हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी के 5 साल हो चुके हैं और जंगकुक के एक बहुत ही प्यारा सा सन है। तियांग अपनी सन ते को कहता है, मेरे पास आ जाओ और अपने पापा को पढ़ने दो। लेकिन जंगकुक अपनी बेटी के साथ खेलना चाहता है, लेकिन तियांग नहीं चाहता है कि जंगकुक ते के साथ खेले। उसको स्टडी करने के लिए कह दिया। जंगकुक ने कहा, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया है, अब मुझे थोड़ा सा खेलना है अपनी सन ते के साथ। लेकिन तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, अब तुम्हें और पढ़ना होगा, तुम्हारी एग्ज़ाम है, तुम खेल नहीं सकते हो। ते अपना मुंह बना लेता है। उसको अपने पापा के साथ खेलना था, लेकिन तियांग ने तो उसको मना ही कर दिया। तो फिर जंगकुक को मजबूरी में स्टडी करना पड़ रहा था और यहाँ पर ते वो अपने पापा को देखे जा रहे थे। अपने पापा के लिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो कैसे भी करके जंगकुक को स्टडी से बचाना चाहता है, लेकिन तियांग कहाँ मानने वाला है। वो ते को अपने साथ लेकर जाता उसको सुलाने के लिए। ते ने कहा, डैडी मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं सोना है, मुझे पापा के साथ सोना है। लेकिन तियांग ने कहा, ते तुम्हें अभी सोना पड़ेगा, तुम सिर्फ 3 साल की हो, तुम अभी तक 4 साल की भी नहीं हुई हो, तुम्हें अभी सोना पड़ेगा, समझ गए तुम? चलो सो जाओ, बच्चों को इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। तियांग बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अपने बच्चे के साथ भी और अपने हस्बैंड के साथ भी। ते को सुलाने के बाद तियांग जंगकुक के पास आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद तियांग ने देखा जंगकुक तो सो रहा था। तियांग जंगकुक को स्टडी करने के लिए उठाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो तियांग ने जंगकुक को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर गए और उसको बेड पर सुला दिया और उसके पास ही लेट गया। तियांग पूरी रात जंगकुक को देखे जा रहा था और अपनी सीने में उसको लगा लेता है और उसको टाइटली हक करके सो जाता है। सुबह होने पर जैसे जंगकुक की नींद टूटता है, तियांग उसकी सर पर सहलाते कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें स्टडी भी तो करना है ना। जंगकुक वो बेड से उठकर जाने ही लगता है। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। बहुत देर तक किस करने के बाद तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर गया। ब्रेकफास्ट की टेबल पर जंगकुक ने तियांग से पूछा, हस्बैंड ते कहाँ है? तियांग कहता है, वो सो रहा है, जब वो उठ जाएगा मैं उसको खाना खिला दूंगा और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। तुम जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी एग्ज़ाम है, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि ते पर। ते की ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना, मैं उसका ध्यान रख लूँगा और तुम्हारा भी। जंगकुक वो ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, लेकिन उसके मन में ते के लिए ख्याल आ रहे थे। वो अपनी सन को गोद में लेना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन तियांग वो हमेशा ते को जंगकुक से अलग रखता है। जंगकुक को ये बात अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक ने कहा, हस्बैंड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, आप मुझसे जो भी कहते हो मैं वो ही करता हूँ। आपने मुझे स्टडी करने के लिए कहा, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ ना, तुम मुझे तेजी क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? आप मुझे उससे मिलना है, मैंने कल से उससे कोई बात नहीं किया है, वो क्या सोच रहा होगा? तियांग ने कहा, वो कुछ नहीं सोच रहा होगा, मैं उसको समझा दूंगा, वो हमारा सन है, वो कुछ नहीं सोचेगा। एक बार एग्ज़ाम हो जाने दो, उसके बाद तुम जितना चाहे ते के साथ खेल लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, आप सही बोल रहे हो ना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप मुझे ते के साथ खेलने दोगे ना, वो मुझे बहुत ही मिस कर रहा होगा। तियांग कहता है, मैं भी तो तुम्हें मिस कर रहा हूँ ना। जंगकुक ने कहा, लेकिन कुछ देर पहले हम दोनों हमेशा साथ में ही तो रहते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं समझोगे मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तियांग की फेस को देखकर जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है और तियांग जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके उठ जाता है, स्टडी करने के लिए वो चले जाते हैं और तियांग वो ते के पास जाते हैं, उसको गोद में उठाकर नीचे लेकर आ जाता है। ते नींद से उठ चुका था, लेकिन वो नहीं आ रहा था नीचे, तो तियांग जाकर उसको नीचे लेकर आ गया। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ते को लेकर वो स्कूल के लिए तैयार कर देते हैं और उसको साथ में लेकर जा रहा था। जंगकुक स्टडी कर रहे थे, तो जंगकुक ने जब तियांग और ते को जाते हुए देखा, जंगकुक ने कहा, हस्बैंड मुझे ते से मिलाए बिना आप कैसे उसको लेकर जा सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम स्टडी कर रहे थे ना, तो तुम्हारा ध्यान यहाँ पर कैसे आया? क्या तुम मन लगाकर पढ़ नहीं रहे थे? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आप दोनों को जाते देखा इसलिए पूछ लिया। तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने ते से मिल लिया है ना, ते अपने पापा को बाय कहो, हमें लेट हो रहा है। और जंगकुक तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तियांग और ते के जाने के बाद जंगकुक ने मन में कहा, वो हमेशा से ही ऐसा क्यों करता है, मुझे मेरी सन से अलग रखता है। और तियांग
तेको स्कूल छोड़ने के बाद वो खुद ऑफिस आ जाता है और वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। तियांग जंगकुक को कॉल करता है, वीडियो कॉल। जंगकुक ने तियांग का फ़ोन देखा और रिसीव कर लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें फ़ोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्या कर रहे थे तुम? जंगकुक ने कहा, मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मुझे फ़ोन की घंटी सुनाई दिया तो मैंने रिसीव कर लिया। तियांग ने कहा, आइंदा अगर मैं कॉल करूँ ना तो तुरंत उठा लेना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ऐसे ही नहीं कॉल करता हूँ मैं तुम्हें। जंगकुक कहता है, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं तेको भी मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक हमेशा तुम्हारा और मेरे बीच में तेको लाना ज़रूरी है क्या? जंगकुक ने कहा, हस्बैंड लेकिन वो हम दोनों का सन है और वो हम दोनों के बीच में ही हमेशा रहेगा ना, हम दोनों उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तियांग कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों उसको डिनाई कर लें, वो हमारा सन है और हमेशा रहेगा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ हमेशा ते की बातें मत लिया करो। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरी फिक्र होना चाहिए, मैं ते का ध्यान रख लूँगा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जंको ने कहा, लेकिन मैं उसके पापा हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, तो मैं उसका फिक्र क्यों ना करूँ? तियांग ने कहा, जंको आइंदा ते की बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। एक कहकर तियांग ने फ़ोन रख दिया। लगभग 1 घंटे बाद तियांग ने जंको को कॉल किया और जंको ने तुरंत को फ़ोन उठा लिया। तियांग ने जंकुक से कहा, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? जंको ने कहा, मैं पढ़ रहा था। तियांग ने कहा, तो फिर तुमने मेरा तुरंत फ़ोन कैसे उठा लिया अगर तुम पढ़ रहे थे तो? जंको ने कहा, आपने तो कहा था आपकी कॉल आने पर मुझे तुरंत उठा लेना चाहिए, तो मैंने जैसे ही फ़ोन देखा तो रिसीव कर लिया। तियांग कहता, जंको तुम स्टडी मन लगाकर नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे घर आना पड़ेगा और तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। जंको ने कहा, वैसे भी आप ते को लेकर कुछ देर बाद घर आने ही वाले हो ना? तियांग ने कहा, जंको तुमने फिर से ते के नाम लिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा जब मैं तुमसे बात करूं ते के नाम मत लिया करो, मुझे पसंद नहीं है। जंको के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जैसे उसके रिजल्ट निकल जाते हैं, जंको ने पूरे कॉलेज पर 2 नंबर पाया है। तियांग जंको से कहता है, जंको तुम पास क्यों नहीं हुए? जंको ने कहा, हस्बैंड मेरे पिछले 2 एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब हुए थे और इसी के बेच में मैं 2 नंबर पाया हूँ। टीचर ने कहा, अगली बार अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो नंबर 1 पर मैं ही रहूँगा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें नंबर 1 पर देखना चाहता हूँ जंको, आइंदा अगर तुमने सेकंड पोजीशन लिया ना तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। जंको ने कहा, लेकिन मैं सेकंड पोजीशन पर आया हूँ, क्या आप खुश नहीं हो? तो योनो आ जाता है, कहते हैं, चाहे तियांग खुश हो या ना हो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरे कॉलेज पर सेकंड पोजीशन कोई बुरी बात नहीं है। तियांग तुम्हें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? उन्होंने कहा, क्या करने आए हो क्या मतलब है? जंगकुक मेरा कजिन ब्रदर है और मैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, वो मेरी बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते हैं। हाँ वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन तो क्या हुआ, मैं जंगकुक से तो मिलने आ ही सकता हूँ ना। तुमने पहले ही जंगकुक को मुझसे चुरा लिया है, अब तुम मुझे मिलने से भी रोकोगे क्या? तियांग ने कहा, यूनो बकवास करना बंद करो और क्या करने आए हो वो करके चले जाओ। उन्होंने जंगकुक को गले लगा लिया। तियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। तियांग ने यूनो को बहुत जोर से घूसा मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जंगकुक को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारी हाथ तोड़ दूंगा। जंगकुक बीच में आ जाते हैं और तियांग को रोकते हुए कहा, प्लीज़ हस्बैंड, वो मेरा एकलौता कजिन ब्रदर है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यूनो ही मेरा भाई है और मैं उसको अपना दोस्त भी मानता हूँ, उसको कुछ मत कीजिएगा, वो बस ऐसे ही मुझे। तियांग ने कहा, मुझे पसंद नहीं है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसको जान से मार डालूंगा। जंगकुक तियांग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और ख्वाब देखता है, जिसको देखने के बाद जंगकुक को डर लगने लगा। वो जंगकुक को कहता है, तुम्हारा हस्बैंड पागल है क्या? तुम मेरे कजिन ब्रदर हो और मेरा दोस्त भी हो, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ? वो मुझे रोकेगा क्या? मैं भी देखता हूँ वो मुझे कैसे रोकता है। मैंने तुम्हें एक बार हक किया है ना, अब मैं कुछ और करने वाला हूँ। जंगकुक यूनो के सामने हाथ जोड़ करते कहा, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे कि तियांग को गुस्सा आ जाए, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यूनो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते कहा, क्यों, मैं ऐसे क्यों चला जाऊँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ जंगकुक? ते आ जाते हैं और कहते हैं, अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। ते आकर यूनो की पैर पकड़ लेता है। यूनो ते को गोद में उठाते हुए कहा, ते वैसे तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने अपनी शक्ल अपनी डैड जैसे पाया है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। तो ते ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भी आप पसंद नहीं हो, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और आप बहुत बुरे हो,
आप ऐसे चले जाइए। यूनो कहता है, ते तुम भी ये चाहते हो कि मैं ऐसे चला जाऊँ? ते ने कहा, क्योंकि आपने मेरी शक्ल को बुरा कहा और मुझे मेरी डैड बहुत पसंद है। मैं अपनी डैड को मेरी सुपरस्टार मानता हूँ, वो मेरे आइडल है, आप नहीं। आप जाओ यहाँ से, आपकी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, जैसे कि आपको भी डैड की शक्ल पसंद नहीं। आपकी शक्ल बहुत गंदे है। एक कहते ही यूनो को घर से निकाल दिया। जनको ने कहा, ते ये क्या कर रहे हो तुम भी अपनी डैड की तरह ही बनते जा रहे हो। तियांग आका सुन लेते हैं और जनको की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? ते मेरे जैसे ही बनते जा रहा है, वो मेरा ही सन है, वो मेरे जैसे ही बनेगा। जंकुक, तुम किसी के साथ भी नहीं मिल सकते हो और तुम्हें कोई टच करेगा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मैं उसकी हाथ तोड़ दूंगा। इस बार तो मैंने यूनो को छोड़ दिया है। आइंदा अगर उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो उसकी जान ले लूंगा मैं। जंकुक, वो रात को तियांग से बात नहीं कर रहा था। तियांग ने जंकुक का अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया है और तुम मुझसे नाराज हो क्या? जंकुक, देखो मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम्हारे करीब कोई आए। जंकुक ने कहा, लेकिन वो मेरी कजिन बेहतर है और मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आपको किस बात का डर है? तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम किसी और के कुलूस जाओ। जंकुक ने कहा, क्या आप मुझे लेकर ऑब्सेस्ड हो? तियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे मेरी सन से भी अलग रखना चाहते हो। मुझे उसके करीब भी नहीं जाने देते हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो मेरा सन है, आपका सन है, हम दोनों का सन है और वो आप ही की तरह दिखता है। मुझे आपसे प्यार है और आपसे जुड़ा हुआ हर चीज़ पसंद है, हर चीज़ से प्यार है और ते तो हम दोनों का सन है। तो मैं अपनी ही सन से दूर कैसे रह सकता हूँ? मुझे इसके साथ खेलना है, उसके साथ सोना है, उसके साथ बातें करना है, उसके साथ खाना खाना है, उसको नहलाना है, उसको कपड़े पहनाना है। लेकिन आपने हमेशा मुझे ते से अलग रखा है, उसके करीब नहीं जाने देते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे करीब आओ? तुम मेरे करीब ना आकर तुम किसी और के करीब जाने के लिए हमेशा ही पागल रहते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंकुक ने कहा, अभी आपने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ, अब तुम मुझसे नाराज मत होया करो। जंकुक को अपने सीने में कस के पकड़ लिया। जंकुक ने कहा, हस्बैंड, आप ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही डर लगता है। जब आपने यूनो को मारने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा और ते भी डर गया था। ते को यूनो के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था, लेकिन आज उन दोनों के बीच में दरारें आ गए आपकी वजह से। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी कजिन ब्रदर, जो मेरी शक्ल को पसंद नहीं करता है, मेरा सन उसको क्यों पसंद करेगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि ते यूनो के करीब जाए। यूनो दोबारा अगर इस घर में आया ना तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे सुबह होते ही किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तियांग, वो कहता है, जंकुक, कौन आया होगा इतने सुबह सुबह? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, हमारे घर की कीज तो किसी के पास नहीं है सिवाय आपके पेरेंट्स के। तियांग ने कहा, क्या कहीं मॉम डैड तो नहीं आए हैं? उसके बाद तियांग झटक से उठ जाते हैं और हॉल में आने के बाद तियांग ने देखा मिस्टर और मिसेस किम। वो तियांग के घर पर आने के बाद बहुत ही खुश है और तियांग को कहता है, तियांग, जंकुक कहाँ है? हमने सुना है कि जंकुक ने पूरे कॉलेज पर 2 नंबर पाया है। हम खुशी के मारे खुद को रोक ही नहीं पाए, सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं। जंकुक को बुलाओ। जंकुक आ जाता है और कहता है, मॉम डैड, मैं यहाँ पर हूँ। दोनों ने जंकुक को गले लगाने की कोशिश की तो तियांग बीच में आ जाता है और कहता है, आप लोग जंकुक से दूर रहा करो, उसकी इतनी कुलस मत तय करो। जंकुक ने कहा, तियांग, ये लोग आपके पेरेंट्स हैं। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, तुम किसी की भी कुलूस नहीं जाओगे। ते आ जाता है और अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन अपने पापा के कुलूस ना जाने की वजह से ते बहुत ही सैड होकर कहता है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। तो तियांग के पेरेंट्स ने पूछा, क्या बात है मेरा बच्चा, तुम इतने सैड क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पापा ने पूरे कॉलेज पर 2 नंबर पाया है। ते ने कहा, लेकिन डैडी मुझे पापा से बात नहीं करने देता है, उनके करीब नहीं जाने देता है। सारी बातें सुनने के बाद तियांग की पेरेंट्स तियांग के साथ बहुत ही गुस्सा करता है। तियांग ने कहा, ठीक है, आप लोग मुझे ते के सामने डांटना बंद करो। मैं 40 साल का होने वाला हूँ। अगर आप लोग मुझे ते के सामने डांटोगे, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? तो उसके पेरेंट्स ने कहा, तियांग, वो पहले से ही तुम्हारे बारे में अच्छा तो नहीं सोचता है, ये देख कर ही लग रहा है। तुम जंकुक से ते को अलग क्यों रखते हो? तुम हमसे दूर रहते हो, हमें कितना बुरा लगता है, हम तुम्हें कितना मिस करते हैं। और अगर तुम जंकुक से ते को अलग रखोगे
क्या जंकुक को अच्छा लगेगा? नहीं, ते को अच्छा लगेगा। तुम खुद के बारे में सोचो। क्या तुम हमसे दूर रहकर खुश हो? लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम हमसे दूर रहकर बहुत ही खुश हो। लेकिन ते, वो अपने पापा के बिना खुश नहीं है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तिया। तिया ने कहा, मैं समझ गया मॉम। डैड, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने के बाद से ही तियांग फिर से शुरू हो गए। जंकुक जब तियांग को समझाने वाला था, तियांग जंकुक को किस करने लगा और इसकी यार के पास जाकर कहा, ते को खेलने के लिए उसके एक साथी चाहिए, तो हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। ये कहकर उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर जैसे पता चलता है कि जंकुक प्रेग्नेंट है और तेई को पता चला, बहुत ही जल्द उसके ब्रदर या फिर सिस्टर आने वाला है। तेई तो बहुत ही खुश हो जाता है, उसके एक बहुत ही अच्छा साथी मिल जाएगा। लेकिन जंकुक, वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, कहीं उसके सेकंड बेबी के आने के बाद भी तियांग ने अगर उससे दूर रखा तो वो क्या करेगा? क्योंकि तियांग तो जंकुक को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड है। वो जंकुक को किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, सिवाय खुद के अलावा। तियांग को जंकुक को किसी और के साथ देखना ही नहीं है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।